हमारे एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब का स्वागत एडवोकेट फिलिक्स टोमो साहब आकर करें। मुझसे तालियों से एडवोकेट साहब का स्वागत कीजिए। जहाँ होने ये चाहिए कि नीचे से फैसले ऊपर जाया करते हैं हमारे नुमाइंदों के जरिए, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर है स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, MP या MLA जिसको कहा जाता है, तो उनसे हमारी जो आवाज़ ऊपर पहुंचनी चाहिए और उस पर फैसले होने चाहिए। ये मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है कि अब आवाज़ आवाम की दबाई जा रही है और फैसले ऊपर से हो रहे हैं, एक तरफा फैसला हो रहा है। तो ये डेमोक्रेसी का मकसद ही नहीं है। यही सूरत हाल बहुत इनकी अच्छी पकड़े समझ में। जी, मेरा नाम जी जुनैदुद्दीन शेख, गुजरात यूथ प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग। गुजरात में मुस्लिम लीग कोई नई नहीं है, 95 से मुस्लिम लीग गुजरात में थी और हमेशा है, और ये राष्ट्रीय पार्टी लेवल पर है। और हमारी मुस्लिम लीग केरला में UDF गठबंधन के साथ में भी है, और गुजरात की नवी जो जनरेशन है उनके लिए ये नवी है गुजरात में। मुस्लिम लीग और यूथ का जो है गुजरात में काम करने का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर करने का है। और दूसरा, गुजरात में जो गुजरात की समस्या है, गुजरात के जो पिछड़े वर्ग के हैं, माइनॉरिटी वर्ग के हैं, तो उनको मुद्दे उठाने के लिए, उनकी जो समस्या है उनको हल करने के लिए, ये इसलिए संगठन को यहाँ पे हम मजबूत कर रहे हैं। जो मौजूदा सियासत की जो सरकार है और दिग्गज जो दूसरे पक्ष के जो है वो उनके हिसाब से कर रहे हैं, हम भी प्लेटफॉर्म हमारा ट्रेन की पटरी की तरह हम भी गुजरात के अंदर चला रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम मेंबर को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तरफ ला के हमारी टीम को मजबूत करके गुजरात के सभी मसलों पर, और देखने जाए भी जैसे युवा, सबसे ज़्यादा गुजरात का जो युवा है सभी समाज का, वो आज बिना कसूर उन पे बेइल्ज़ाम आरोप लगाया जाता है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाती। तो हम जो यूथ है, हमारा आइडियोलॉजी मुस्लिम लीग का, हमने हल्ला बोल नहीं करना है। हमारा जो तरीका है मुस्लिम लीग का वो लोगों की समस्या का है। तो अभी हमने ये निर्णय लिया ये मीटिंग के अंदर कि हमारी टीम पूरे गुजरात में हर एक ज़िले के अंदर, हर एक वार्ड के अंदर वहाँ के लोगों की समस्या सुनेंगे, जो बिन कसूर जो है, तो उनके लिए हम केस लड़ेंगे, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे, उनको न्याय दिलाएंगे, उनको हक दिलाएंगे। ये हमारा इलेक्शन में लड़ेंगे आप लोग, नेक्स्ट इलेक्शन में? जो काउंसिलर इलेक्शन आने वाला है, तो हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ में अलायंस है ऑल ओवर इंडिया में, तो हमारे हाई कमांड से ऑर्डर भी आया है। तो इंशाल्लाह कुछ आने वाले दिनों में हमारा इरादा बना है, और अच्छे लीडर हमको मिलेंगे तो इंशाल्लाह हम उनको प्रेजेंट करेंगे गुजरात में, और कॉरपोरेशन में उनको उतारेंगे। कांग्रेस के साथ मिलके लड़ेंगे? जी हाँ, कांग्रेस के साथ में हमारा अलायंस है, हम पैनल में उनके साथ में इंशाल्लाह लड़ेंगे। ये हाई कमांड से हमारे कितने लोग जुड़ चुके हैं गुजरात में आप लोगों से? अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे 2000 मेंबरशिप हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे भी कनेक्ट हुए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह और कनेक्ट होंगे। हमारी कछुए की चाल है, अल्हम्दुलिल्लाह जो कछुए की चाल है हमेशा रेस में जीतता है, तो ये से ही हमारा काम है। और हमारे डॉक्टर दीवार साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, अव्वल त्रिवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बम्बई से आए हुए हैं हमारे मैम वाइस प्रेसिडेंट
सबसे बड़ी बात है कि आपका झंडा और मुस्लिम नाम देखकर लोग घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, उसको वो छवि को कैसे दूर करेंगे? एक्चुअली जो लोगों के मन में बात आती है कि झंडा को लेकर, तो ये जो झंडा है, ये झंडा कोई पाकिस्तान का नहीं है, कोई दूसरे स्टेट का नहीं है। ये जो झंडा है ये हमारे एक सामाजिक जो परंपरा जो बोलते हैं दरगाह है, मस्जिद है, ये झंडा ये फ्लैग वहाँ पे पहले लहराता था। तो हमारे जो फाउंडर है मोहम्मद इस्माइल साहब, जो भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर है और राज्यसभा लोकसभा में 5 बार वो MP रह चुके हैं मरहूम, और दूसरे हमारे महाराष्ट्र के लीडर जिन्हें कहा जाता है बनातवाला साहब, वो भी असेंबली के सदस्य रह चुके हैं। तो ये झंडे का जो है, ये झंडा हमारा बंधारण के अंदर रजिस्ट्रेशन है, और ये झंडा ये कोई जात का किसी का नहीं है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी का है, और हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो सीढ़ी है। नूर बानू गौस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र वुमेन सेल की प्रेसिडेंट। गुजरात में जो है 2 पार्टियां लीड कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो जितने जो लोग ज़रूरतमंद जो है उनकी ज़रूरतें और जिस चीज़ों के लिए वो अभी अवेयरनेस नहीं है, उस अवेयरनेस के लिए हमारे जो जुनेद हैं, जो यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं, और कुछ ओहदेदार भी साथ में करके इसका अवेयरनेस और इसको इम्प्रूवमेंट और उनकी ज़रूरतों के लिए, ज़रूरतमंदों के ज़रूरतों के लिए, तो ये पूरा करने के लिए इस पार्टी आगे बढ़ी है, और ये लोग भी आगे बढ़े इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ कल के खिदमत हो, ताकि हमारे कौम को नहीं, दिगर कौम भी जिसकी भी ज़रूरतमंद हो उनकी हम आवाज़ बने। क्यों ज्वाइन हो आपकी पार्टी में लोग? इसलिए ज्वाइन होना है कि उनके हक को उनको जानना है। दूसरे पार्टी को क्या अधिकार है, क्या नहीं अधिकार है सिटीजन्स का, वो उनको अवेयरनेस वो जैसे दे रहे हैं, वैसे हम भी जो है सभी मज़हब के लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि उनकी अधिकार क्या है ना। तो अधिकार के अवेयरनेस के लिए ही हम काम करते हैं। जिस तरह से बात हुई है कि क्या जाल में मछली किस तरह से आएगी, तो वो जाल में मछली कब आएगी और किस वक्त आएगी? जब जाल में मछली तब आएगी जब तैरना सीखेगा, जो समंदर के बारे में हर चीज़ जानना सीखेगा बारीकी से, तो समंदर में मछली आ जाएगी। 3 साल होगा तैरते रहते और मछली डालते जाल डालते हुए, लेकिन मछली नहीं आ रही है। वैसे हमारे वतन का इतिहास रहा है कि कई बार जंग जीते हैं, हारे हैं, जीते हैं, हारे हैं, तो एक बार इंशाल्लाह चाहे तो जीत जाएंगे। लेकिन उसके अंदर सिपाही भी जख्मी हो जाते हैं मैम। तो जब आप जिस तरीके से बोल रहे हो, जख्मी का डर लगता है, तो आज हमारे देश में ये हमारे बॉर्डर में जो सिपाही खड़े हैं, तो उनके जान के जोखम का अगर डर रखते दिमाग में तो खड़े नहीं रहेंगे। वहाँ पे देश के भलाई के लिए खड़े हैं ना, हर चीज़ में वो मतलब गेन और लॉस है, तो उस चीज़ को देख करके हम अच्छा एक चीज़ को खो नहीं सकते ना, हमारे राइट्स को हम नहीं खो सकते। क्या प्लानिंग है यहाँ के लिए आप लोगों की? यहाँ के लिए जो अब ज़रूरत है, पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक मूवमेंट होएगा, उनकी ज़रूरतें जानेंगे। मुद्दा हम कल के खिदमत करने के लिए इस पार्टी आई है, तो पहले आवाम की ज़रूरत क्या है, आवाम किस चीज़ से जूझ रही है, किस चीज़ में अवेयरनेस नहीं है, और गवर्नमेंट के किस मुद्दों का फ़ायदा नहीं उठा रही है, ये चीज़ों को इल्म और कलम जिसके पास है, ये 2 चीज़ में अगर साथ में रखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूरतमंदों को हम बहुत अच्छी तरह मदद कर पाएंगे। हाशिम कुरैशी। देखिए, सबसे पहले तो इंडियन मुस्लिम लीग जो है ये एक नेशनल पार्टी है, और 1948 से हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है। यहाँ पर गुजरात में इंडियन मुस्लिम लीग 2006 में, मैं ये नहीं कहूँगा कि आ गई थी, बल्कि आने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ माहौल ऐसा होने की वजह से कि पब्लिक जो है यहाँ पर इनमें इतनी पॉलिटिकल और लीगल अवेयरनेस नहीं है, तो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग कोई ऐसी पार्टी है, मुस्लिम इसका जो नाम है वो लोगों को थोड़ा परेशान करता है। लेकिन ये बिल्कुल इस चीज़ के लिए माइंडफुल नहीं रहते कि ये एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है कि जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, वो हर तबके के लिए करती है। यहाँ पर कोई भी मजहब या फ़िरके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है,
कोई भी मजहब के, किसी भी फ़िरके के, कोई भी जात के, कास्ट के लोग इसमें आ सकते हैं। ऐसा कोई इस पार्टी का एम्बार्गो नहीं है, बिल्कुल सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर एजेंडा है। और हमारे बहुत से एमपी जिन्होंने न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर, बल्कि आज भी लोकसभा के अंदर और केरला के स्टेट्स में, तमिलनाडु स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि मुस्लिम लीग कोई कम्युनल पार्टी है, बल्कि ये पार्टी सभी के लिए है। हर कौम का इंसान इसके अंदर मेंबरशिप ले सकता है। और ख़ास करके गुजरात के अंदर अभी जुनैद शेख ने एक पार्टी की एक मुहिम स्टार्ट की है मेंबरशिप की। इसमें ये बहुत हद तक कामयाब है। लोगों तक लोग जा रहे हैं, अपने ख्यालों को बता रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जुनैद को मैं ख़ास मुबारकबाद देता हूँ। इसके अंदर ज़्यादा वो रात दिन सरगर्म है और इन्होंने बहुत से मेंबर्स यहाँ पर एनरोल किए हैं। और हम खास करके रिक्वेस्ट करते हैं सभी अफेक्टेड लोगों से, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, कि इस पार्टी को सपोर्ट करें और अपना जो भी काम है वो हमको बताइए। हम आपके वर्कर हैं। किसी भी कौम का इंसान हो, किसी के भी लीगल सोशल प्रॉब्लम्स है, वो हमको बताइए। हमारे लोग काम करने के लिए तैयार हैं। ये जुनैद है, बिल्कुल इन्होंने यूथ मुस्लिम लीग का जो आगाज़ किया है यहाँ पर, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि जो पुरानी मुस्लिम लीग है वो इतनी सरगर्म नहीं है, लेकिन यूथ जो है वो बहुत सरगर्म है। यूथ को इस चीज़ की तलाश थी कि कोई ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो कि जिससे वो एक आवाम की, सिटीजन्स ऑफ इंडिया की अच्छी खिदमत कर सके। तो उसके लिए बेस्ट ये आज एक टीम इन्होंने बनाई है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को एनरोलमेंट करना चाहिए। आज की मीटिंग के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर एक एप्रीहेंसन जो लोगों के दिमाग में रहता है, उसको रिमूव करने की कोशिश की गई कि भाई जो भी वर्कर है वो ये समझ रहे हैं कि हम अगर ये काम को लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई दबाव आ सकता है। ऐसे कुछ तासुरात देखे गए तो हम ये समझते हैं कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने हम नहीं जा रहे, कोई इलीगल काम करने हम नहीं जा रहे। हम कोई एंटी सोशल पार्टी नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली टेस्टेड पार्टी है 1948 से। तो लोग यहाँ पर आए, उसका डर रखने की ज़रूरत नहीं। हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमको कोऑपरेट करें, और हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी जब भी कोई ऐसे प्रोग्राम्स हो उस पर पूरी वॉच रखें, नज़र रखें, हमको हर वक्त परमिशन दें हमारे अच्छी चीज़ों को प्लेटफॉर्म पे रखने की। और हम पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सभी का साथ चाहते हैं।